हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के स्टेटमेंट्स जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड भी है एंड आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड रह चुके हैं। तो आज क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहली स्टेटमेंट है आज की क्लास की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वो है आपकी द इन्फॉर्मिटी ऑफ ओल्ड एज, या जिसको हम सेनिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये भी सेनिलिटी भी आ जाए या फिर ये स्टेटमेंट आए तो इसका मतलब क्या होता है। अगर हम बोले कि मतलब जैसे बूढ़े हो जाने पर जो एक स्टेज आती है जिसमें मतलब आदमी कमज़ोर हो जाता है ओल्ड एज में, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कैड्यूसिटी बोलते हैं। कभी भी ये स्टेटमेंट आए इसको हम कैड्यूसिटी कहते हैं। अगर आया सेनिलिटी तब भी आप लिख सकते हो इस पूरी स्टेटमेंट को, और अगर आया मतलब ये वाला स्टेटमेंट द इन्फॉर्मिटी ऑफ ओल्ड एज, इसका मतलब भी कैड्यूसिटी होता है। तो दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप दोनों यूज़ कर सकते हो, सेनिलिटी भी और कैड्यूसिटी भी यूज़ कर सकते हो। और स्टेटमेंट क्या होगी, द इन्फॉर्मिटी ऑफ ओल्ड एज, यानी वृद्धावस्था की जो शिथिलता या फिर कमजोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो सेनिलिटी भी कहते हैं और कैड्यूसिटी भी कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड वर्ड्स। जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कई ऐसी गुप्त कोडेड वर्ड्स ऐसी बनाई जाती है जिसको कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या कोई ऐसी एजेंसी ही उसको मतलब डिकोड कर पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कभी भी आए तो वो कहलाती है आपकी क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ कोडेड वर्ड एंड सीक्रेट राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ सेल। सेल जैसे आपने पढ़ा होगा ना, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का जो स्टडी होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जैसे होता है ना कि कई आपने जगह देखा होगा एक सुंदर लेखनी की जो कला होती है वो कैलीग्राफी कहलाती है। एक वैसी कला जिसमें आप सुंदर राइटिंग लिखे या फिर ऐसी कला जिसमें सुंदर लेखनी हो, उस कला को हम क्या कहेंगे, तो वो कैलीग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका एनिमल हैविंग 2 फीट, यानी जैसे 2 पैरों वाले जानवर, उसको आप क्या कहोगे, वो बाइब्ड कहलाते हैं। ठीक है, अगर कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए एनिमल हैविंग 2 फीट तो आप उसको बाइब्ड आंसर को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी लॉस ऑफ स्पीच। कभी भी आए लॉस ऑफ स्पीच, इसको हम अफेसिया कहते हैं। लॉस ऑफ स्पीच का मतलब है जैसे वाणी का खत्म हो जाना, जैसे होता है ना कि बिल्कुल ना बोल पाना, उस स्थिति को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अफेसिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अफेसिया। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लॉस ऑफ मेमोरी, एंड लॉस ऑफ मेमोरी इज अमनीसिया। ठीक है, जैसे होता है ना कि याददाश्त का चले जाना, तो उसको हम उस स्थिति को अमनीसिया कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कभी ऐसा है तो आप इसको अमनीसिया कहना। नेक्स्ट है आपका पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। जैसे आपने देखा होगा जिसको हम राजदूत बोलते हैं, जैसे किसी भी दूसरे देश में जाके किसी भी देश का प्रतिनिधि करना, उसको हम क्या कहते हैं, यानी प्रतिनिधि बेसिक तौर पे जिसको हम कहें तो उसको हम एम्बेसडर कहते हैं। जैसे होता है ना किसी अलग अलग कंट्री के एम्बेसडर आते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस मतलब उस स्थिति को या उस इंसान को हम एम्बेसडर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय सेल्फ, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एक स्टेटमेंट होती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय समवन एल्स, जिसको हम बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, किसी की जीवन की लेखनी किसी दूसरे के द्वारा लिखा हुआ वो बायोग्राफी है। और अगर आए लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय वन सेल्फ तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना खुद की लाइफ के बारे में खुद ही लिखना, तो वो हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बाय रिच, जैसे अमीरों द्वारा शासन करना, एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, जो अमीरों द्वारा शासन एरिस्टोक्रेसी है। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज़। एंटिक्विटीज़ मतलब जैसे होता है ना पुराने या पुरातत्व वाली जो चीज़ें होती है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आर्कियोलॉजी कहलाती है। आपने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सुना होगा जिसको हम बोलते हैं पुरातत्व विभाग। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मतलब एंटिक्विटीज़ मतलब होता है ओल्ड चीज़ या फिर पुरानी, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज़ या फिर ओल्ड जो भी पुरानी एंशिएंट चीज़ें होती है उसके लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है राइटिंग एक्सेट्रा ऑफ अननोन नेम। जैसे होता है ना कि कोई भी ऐसी लेखनी है या फिर कोई ऐसी किताब है जो नाम रहित है, जो विदाउट नेम है या जिसका ऑथर कौन है पता नहीं है, अननोन नेम की जो चीज़ें होती है वो एनोनिमस कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनोनिमस। नेक्स्ट है आपका वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। जैसे कई लोग होते हैं या फिर आपने देखा होगा हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लड़ाकू टाइप के होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग मीन्स बेलिकॉस होता है। बेलिकॉस मतलब लड़ाकू जिसको हम बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है वन हु कांट पे द डेब्ट्स, जिसको हम बोलते हैं जैसे वो व्यक्ति जो दिवालिया हो गया हो या फिर अपने कर्जे ना चुका पाए, तो बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट दोनों ही हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वन हु कांट पे द डेब्ट्स आप इसको बैंकरप्ट होना भी कह सकते हैं, या इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, किसी भी धार्मिक या ऐसी कोई चीज़ के बारे में उल्टा सीधा बोलना, डिसरिस्पेक्ट शो करना, वो क्या कहलाता है? तो वो ब्लास्फेमी कहलाता है, ठीक है। ब्लास्फेमी मीन्स स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग, कोई भी पवित्र वस्तु या कोई भी धार्मिक वस्तु के बारे में उल्टा सीधा बोलना, डिसरिस्पेक्ट शो करना ब्लास्फेमी कहलाता है, ठीक है। देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी बिलोंग्स टू अ पर्सन बाय बर्थ, कोई भी चीज़ जो किसी भी इंसान को बाय बर्थ हो, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि जन्म से जो चीज़ उसके साथ में हो, जिसको हम मतलब आम भाषा में जन्मजात भी बोल देते हैं, तो उस स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे वन वर्ड में? तो कोई भी चीज़ जब ऐसा हो तो आप उसको कॉन्जेनिटल बोलते हैं। कॉन्जेनिटल मीन्स बिलोंग्स टू पर्सन बाय बर्थ, जिसको हम जन्मजात कहते हैं। जैसे कि कई लोगों की कोई बॉडी पे कोई निशान है जो बाय बर्थ होता है, वो बड़े भी हो जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, तब तक रहता है। कोई भी चीज़ जो जन्मजात हो उसको कॉन्जेनिटल कहते हैं। बिलोंग्स टू अ पर्सन बाय बर्थ कॉन्जेनिटल है। नेक्स्ट है आपका वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मोस्ट रिपीटेड है, कई बार रिपीटेड है। वो व्यक्ति जो मानव का मांस खाए वो क्या होते हैं? तो वो कैनिबल कहलाते हैं। कैनिबल बोलते हैं वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। बेसिक यहाँ पर एक वर्ड दे दिया गया है ह्यूमन का फ्लैश। अगर फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं किसी का भी हो, तो वो कार्निवोरस होते हैं, बट अगर ह्यूमन फ्लैश है तो वो कैनिबल कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैनिबल कहते हैं। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू सेम कंट्री, जैसे आपने देखा होगा कई लोग जैसे फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पर इंडियन है तो थोड़े इंडियन टाइप के लोग मिल गए, या फिर इंडियन ही मिल गए, एक ही देश से बिलोंग करने वाले कॉम्पैट्रियट कहलाते हैं। किसी भी मतलब कंट्री के हों, जैसे इंडिया में ही कोई फॉरेन से आया है और वो सेम कंट्री के दो लोग हैं तो वो कॉम्पैट्रियट कहलाते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू सेम कंट्री इज कॉम्पैट्रियट। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, जैसे कोई बीमार होता है उसके बाद धीरे धीरे उसकी रिकवरी होती है, तो उस अवस्था को या उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? तो वो कन्वेलेंस पीरियड कहलाता है, ठीक है। किसी भी बीमारी से रिकवरी होना वो क्या कहलाता है? कन्वेलेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्सन वर्किंग इन द सेम ऑफिस, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपके साथ जो भी काम करने वाले हैं तो वो आपके क्या हुए? तो वो बहुत कॉमन है, कोलीग्स हुए। वही है इस स्टेटमेंट का मतलब, एक ही ऑफिस में जो 2-4 लोग या फिर जितने भी लोगों का समूह काम कर रहा है वो क्या हुए? आपस में कलीग्स हुए, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी वन हु डिवोट्स फुल टाइम इन स्टडिंग बुक्स। कई लोग होते हैं ना हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ने का शौक होना, हमेशा किताबें पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो बुक वॉर्म कहलाते हैं, जिसको आप किताबी कीड़ा बोल सकते हैं अगर ऐसे हिंदी में बोल रहे हैं तो। वैसे आप बुक वॉर्म कहेंगे, कभी भी ये स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं बुक वॉर्म। नेक्स्ट है आपका हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, कई चीज़ें होती है साल में एक बार होती है, कई 2 साल में एक बार होती है, तो वो चीज़ें जो 2 साल में एक बार आए वो बाइनियल कहलाती है, ठीक है। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर क्या कहलाती है? बाइनियल कहलाती है, यानी जो भी चीज़ 2 साल में एक बार हो वो बाइनियल है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स मीन्स बॉटनी, एंड स्टडी ऑफ एनिमल आए तो जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, जैसे सब्जेक्ट भी होता है जिसको जैसे बोलते हैं वनस्पति के ऊपर जो भी अध्ययन हो तो वो क्या है? बॉटनी है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ रूल लॉ एंड ऑर्डर, कहीं पर भी जैसे ना कोई रूल है, ना कोई कानून है, ना कोई ऑर्डर है, उस स्थिति को या उस जगह को हम क्या कहेंगे? तो वो हम एनार्की कहते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रूल लॉ एंड ऑर्डर इज एनार्की। नेक्स्ट है आपका टू अकस्टम वन सेल्फ इन अ न्यू क्लाइमेट, किसी भी नई जगह पर न्यू क्लाइमेट में खुद को ढाल लेना या वहाँ के जैसे हो जाना क्या कहलाता है? तो हम बोलते हैं अक्लिमेटाइज करना, ठीक है। अक्लिमेटाइज का मतलब क्या होता है? किसी भी बाहर के वातावरण में जैसे हम कहीं जाते हैं वहाँ पर अपने को उसके हिसाब से बना लेना, अक्लिमेटाइज करना होता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।